नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कोड हंगर पे। और आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि C++ का नाम जो है वो C++ क्यों पड़ा। तो C++ का नाम जो है वो C++ ही इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप देखो कि C और C++ के अंदर क्या है कि C के अंदर उप कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि C++ के अंदर है, और C++ C के बाद आया है। तो C विथ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज C++। तो समझ चुके होंगे आप। दूसरी बात कि लास्ट वाले वीडियोस पे आए हैं मेरे बस 52 व्यूज़। मुझे नहीं पता क्यों 7-8 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा, और ये कौन लोग हैं पता नहीं। और दूसरी बात ये कि हाँ, जिन लोगों ने C++ का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो लोग अब भी जाके डाउनलोड करो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। या चलो यार वीडियो के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं किया तो फिर इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और इसमें ना एक और चीज़ है, यहाँ पे मैंने एक एनी डाउट का दिया सेक्शन। अगर आप एनी डाउट पे क्लिक करोगे तो आपको छोटा सा एक ऐड दिखना पड़ सकता है जो कि मेंटेन करता है मेरे ऐप को कॉस्ट को। तो यहाँ पे आप डिस्कशन के अंदर जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। लास्ट टाइम पे किसी ने क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं, तो ये बेसिकली मैंने इसलिए दिया था ताकि ये क्लासरूम वाली फीलिंग हो कि आपने वीडियो देखा, आपको इशू हुआ, आपने डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर दिया, और इसके अंदर रिप्लाई कोई भी कर सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर वापस से, ठीक है। तो आज के वीडियो जानने वाले क्या हम लोग कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग उप भी बोलते हैं, तो इसके अंदर देखो यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे ना एक वर्ड आता है कि प्रोग्रामिंग, और जैसे ही यहाँ पे ये वर्ड प्रोग्रामिंग आता है तो वैसे ही क्या होता है कि क्वेश्चन रेज हो जाता है कि सर अब बताओ कि यार प्रोग्रामिंग क्या है ना। तो प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग क्या है? वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम नोन एज प्रोग्रामिंग। खत्म, कुछ ज़्यादा लोड लेने का टेंशन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग, ठीक है। कि जो प्रोग्राम लिखने का तरीका है या जो प्रोसेस है किसी प्रोग्राम को लिखने का, उसी को हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें तो यहाँ पे मैंने एक और वर्ड आ गया है ना, वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम कुछ नहीं है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ कि अब आप लोग C++ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपने C पढ़ा ही होगा, है ना। तो C में क्या हो रहा था कि आपने कोड लिख दिया, है ना। मान लो चलो एक बेसिक कोड आपने लिखा, है ना, कि चलो भाई 2 नंबर को ऐड करते हैं। तो क्या था? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब वो प्रोग्राम क्या करेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि 2 नंबर को ऐड करना है, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, है ना। अब वो 2 नंबर को आपने ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाया है, तो 2 नंबर को ऐड ही करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है आपको इंट्रोड्यूस हुआ, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। दूसरा हो जाता है क्या कि प्रोसीजर ओरिएंटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि अब ये प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर जो होता है क्या है कि सेट ऑफ कोड दैट इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर, कि क्या उसके अंदर करना है। वो कंप्यूटर को बोलता है कि एक सेट ऑफ कोड है। आप एक समय समझो कि एक फंक्शन आपने बना रखा है ना, और उसके अंदर आपने क्या रखा है कि चलो ये फंक्शन मल्टीप्लाई के लिए है, ठीक है। तो कंप्यूटर के क्या समझेगा कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो वो जो फंक्शन है वो आपका मल्टीप्लाई करने के लिए ही काम होने वाला है। अब आता है यहाँ पे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या है। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेता है ना, विच मीन्स टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है। सीक्वेंस में आता है एक एक करके, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो होता है करता है, उसी को हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो हर प्रोग्रामिंग जिसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट है ना। हर वो प्रोग्रामिंग, फिर से बोल रहा हूँ, हर वो प्रोग्रामिंग जिसके अंदर
क्या है, जिसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे कि एग्जाम्पल बताऊंगा लास्ट में, चलिए आगे बढ़। अब हम क्या करते हैं कि इन लोगों का थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, है ना, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या फ़र्क है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है जिसके अंदर हम लोग क्लासेस यूज़ करते हैं, है ना, और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है और कोड को मैच करना कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है। और अगर आप ये देखो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर क्या चीज़ होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेते हैं, है ना, और उसके बाद हम लोग एक एक कोड को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या चीज़ है कि उप का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या होता है कि देखिए, इन उप कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस इज इंट्रोड्यूस, हिंस प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। अभी ये ऑब्जेक्ट और क्लास के चक्कर में अभी अगर मैं बताऊंगा तो मे भी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। बस आप लोग इतना जान लो कि ये स्मॉल छोटे छोटे पीस में ब्रेक कर देता है ना, ऑब्जेक्ट्स को, जिस और फिर हम लोग क्या कराते हैं कि किसी भी क्लास के फंक्शन को थ्रू ऑब्जेक्ट हम लोग कॉल कराते हैं, ठीक है। जबकि ये पॉप है जो आपका, क्योंकि आप लोग सी पर क्या है अभी, है ना, तो ये क्या चीज़ करता है प्रोसीजर ओरिएंटेड के कि एक स्मॉलर पार्ट्स में बांट देता है। अब ये चलिए आप लोगों ने क्योंकि अभी सी पढ़ चुका है तो मैं ये पॉप वाला बता देता हूँ कि ये होता क्या है। कि अगर चलिए ये हम लोगों का क्या है कि ये हम लोगों का एक मेन फंक्शन है, ठीक है, और सी के अंदर फंक्शन है ना, और इसके अंदर जो है कि लेट्स सपोज कि एक और फंक्शन है ना, और अभी इसके अंदर एक और फंक्शन बना दिया मैंने, और चलिए ये एक फंक्शन है मल्टीप्लाई के लिए, और ये एक फंक्शन है मान लीजिए डिवाइड के लिए। इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि जो लोग मोबाइल में देख रहे हो, क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम लोग मोबाइल देखना पसंद करते हैं ना, इसको मैं बीच में ले आता हूँ, ठीक है। तो मेन फंक्शन है, उसके अंदर मान लीजिए कि आपने दो और फंक्शन बना दिया, या मैं कहूँ कि आपने दो प्रोसीजर बना दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने एक बनाया है मल्टीप्लाई के लिए, एक बनाया है डिवाइड के लिए। तो मल्टीप्लाई वाले कोड में क्या लिखोगे आप, जो आपका फंक्शन है मल्टीप्लाई का फंक्शन, उसमें आप मल्टीप्लाई के लिखोगे, और डिवाइड वाले फंक्शन में आप डिवाइड के कोड लिखोगे, उसके बाद आप उसको कॉल करा लोगे। तो यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है ये कि ऑन द अदर हैंड in case of pop, main program is divided into small parts based on the function and treated as a separate program for individual smaller program। समझ गए। अब नेक्स्ट होता है क्या कि उप्स कॉन्सेप्ट के अंदर जो है कि एक्सेस मॉडिफायर्स आए, जैसे कि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। अब ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब हम लोग क्लास बना रहे होंगे, तो अभी बताऊंगा तो वो टोटली कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और इसके अंदर ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, जिसके कारण जो है कि हमारा उप्स ज़्यादा सिक्योर हो जाता है ये आपका पॉप के मुकाबले, ठीक है। अब बात रहा क्या चीज़ का, एग्जाम्पल्स का, है ना। तो अगर आप उप का एग्जाम्पल देखें तो PHP, C++, जावा, C#, ये सब उप्स कॉन्सेप्ट पे है, मतलब कि इसके अंदर क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जिनमें नहीं वो कौन कौन से, कोबोल, फोर्टेन, सी, एल्गोन और बेसिक। ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जिनके अंदर जो कि एक पॉप है, राइट, है ना, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये सारे प्रोग्रामिंग जो है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। अगर समझ में नहीं आया है ना, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब पूछेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बिल्कुल जाइए आप, है ना, और इन डाउट के अंदर जाओ आप, राइट। और ये ऐड के लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे आप आते हो, डिस्कशन में क्वेश्चन डालो यार, है ना, कि सर मुझे ये समझ नहीं आया, या आपने जो बताया ये समझ नहीं आया, इससे और क्लियर करो, रिप्लाई मिलेगा। अगर मैंने नहीं किया तो जो बाकी लोग जो देख रहे हैं, जिनको लगता है कि उनके पास एक अच्छा आइडिया है इन चीज़ों का, वो लोग भी आंसर दें, क्योंकि जितना आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो, राइट, किसी टॉपिक को लेके, उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो यार शेयर करो दोस्तों के साथ, क्योंकि देखा ही लास्ट वीडियो में कितने अच्छे व्यूज़ मेरे आए, है ना। और मतलब मैं क्या बोलूँ कि
छोड़ो। तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। और दूसरी चीज़ है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि मैं वीडियोस, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने सीरीज़ शुरू किया तो मैं सीरीज़ को ख़त्म नहीं करूँगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।